हेलो दोस्तों, फ्लाइट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, बीच में मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो हम अपना बैच कंटिन्यू करेंगे एंड अगर एक दो बार वीडियो अपलोड नहीं हो पाती तो ऐसा नहीं है कि बैच कंटिन्यू नहीं होगा। हम अपने बैच को कंटिन्यू करेंगे प्रॉपरली एंड होपफुली हमारा सिलेबस भी पूरा करने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। सो आज हम करेंगे यूनिट 2। सो प्रिपरेशन करे थे हमारे DSSP PRT एग्जाम के लिए। सो आज हम करेंगे, पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया जिसमें कि हमने पूरा साइकोलॉजी पढ़ा, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा। अब हमने 6 यूनिट्स में बांटा था, तो आज से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीटली चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनिट का मैंने नाम दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकेंडली हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, देन सोशलाइजेशन, फिर हम जेंडर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि ये सभी रिलेटेड करती हैं आपके डेवलपमेंट से, एक चाइल्ड का कैसे डेवलपमेंट होता है, उन सभी से रिलेटेड ये मेन थ्योरीज है। फर्स्ट है कोलबर्ग, सेकंड पियाजे, थर्ड वाइगोत्स्की, फोर्थ एरिक एरिक्सन, फिफ्थ सिगमंड फ्रॉइड एंड सिक्स ब्रूनर। तो ये हम 6 थ्योरीज को प्रॉपरली पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट के अंदर। सो आज हम प्रॉपरली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। हमें ये पढ़ेंगे आज हम कंप्लीटली जब एक बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है, लाइक जब वो बनना शुरू होता है, जब प्रीनेटल स्टेज है, यानी कि जब वो हम कंसीव करते हैं, उसके बाद जब बेबी बनना शुरू होता है, उसके बाद से उसकी डेथ तक जो भी बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके इमोशंस, उसकी आप कह सकते हो हरकतें क्या हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, हर एक चीज़ हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। मतलब मैक्सिममली जो हम चाइल्ड का एक डेवलपमेंट मानते हैं, या मानते हैं कि जो एक बच्चा है, हम मेन फोकस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की जो एक बच्चा है उसका जो माइंड है, यानी कि जो उसका ब्रेन है, और जो वो डेवलपमेंटली जो उसका हमें बिहेवियर शो होता है, वो मेनली जो उसका डेवलपमेंट होना होता है उसके ब्रेन का, या जैसे वो बिहेव करेगा आगे फुली लाइफ में, वो डिसाइड हो जाता है प्रीनेटल पीरियड से एडोलेसेंस में। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने एक स्टोरी सुनी है, एक जो अर्जुन का बेटा था उसने अपनी मम्मी के पेट में, यानी कि सुभद्रा के पेट में ही चक्रव्यूह को अंदर कैसे जाना है वो सीख लिया था। यानी कि जो एक बच्चे का जब ब्रेन विकसित हो जाता है प्रीनेटल पीरियड, जब वो अपने माँ के गर्भ में है, पेट में है, तभी से वो अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करता है, जो भी उसकी मम्मी सोचती है या करती है, वो जैसे भी फील करे वो सब बच्चा भी फील करता है। इसलिए बोलते हैं कि मदर को उस टाइम पे अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए या अच्छी चीज़ें देखे, ज़्यादा स्ट्रेस अपना ले, बिकॉज उसका सारा इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो यहीं पे बच्चे का एक माइंड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड ये जेनेटिक रहता है कि आपके अंदर इमोशंस कैसे रहेंगे, आप कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। पेरेंट्स अगर पेशेंस वाले तो बच्चों में भी मैक्सिमम टाइम पेशेंस रहता है, तो जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। एंड ये चीज़ें आपकी एडोलेसेंस तक रहती है। एडोलेसेंस तक आते आते एक आपका ना जो एक होता है कि ये इस पर्सन का नेचर है, वो चीज़ आपकी ढल जाती है अपने की, ठीक है। इसके बाद बहुत रेयर होता है कि आप अपने आप को बदल पा रहे हो। फिर है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, cognitive and social changes that occur since birth and adolescence। तो ये कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ कॉग्निटिव यानी कि आपकी थिंकिंग स्किल्स क्या रहेंगी, इन सब के आपका माइंड कैसे काम करेगा, कॉग्निटिव के अंदर रहेगा। फिर सोशली आपका एनवायरनमेंट कैसा है एंड आपके आसपास के लोग कैसे हैं, इन सभी के साथ रहते हो। जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं आपके बर्थ से, यानी कि जब आपका जन्म हुआ है एंड तब से लेके एडोलेसेंस तक, यानी कि आपके 18 ईयर्स की एज तक जो भी आपके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, वो सभी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर रहेगा। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके होते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। इन चेंजेस को हम ऑलवेज प्रोग्रेसिव चेंजेस रहते हैं, हम कभी भी नेगेटिव चेंज को नहीं लेकर चलते, हम प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस में ये जो आपके चेंजेस हैं इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहेगा, ये ऑर्डर में होंगे, सीक्वेंस रहेगा कुछ। बिकॉज आपने देखा है जैसे कि हमने सबसे पहले बच्चे एकदम ही तो पढ़ना नहीं सीखते, हम उसको पहले ABCD दिखाएंगे, फिर उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाएंगे, फिर वो धीरे धीरे खुद से भी लिखेगा। तो ये सब जो एक पैटर्न चल रहा है, एक ऑर्डर चल रहा है, एक सीक्वेंस है। तो जो भी बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है अपने बर्थ से एडोलेसेंस तक एंड आगे भी लाइफ में जो भी करेगा, उस समय हम चाइल्ड का डेवलपमेंट मानते हैं। यानी कि जो भी बच्चे के अंदर मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये चेंजेस ऑलवेज प्रोग्रेसिव होते हैं। जब भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम प्रोग्रेसिव, जो बच्चे को आगे की ओर लेके जा रहे हैं, पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, वो चेंजेस नहीं, जो ऑलवेज पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हम उन चेंजेस की बात करेंगे। अब ना कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने की, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की अपनी खुद की कुछ डेफिनेशंस दिया चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जो कि आपके पेपर में पूछ ली जाती है। तो चलो हम अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशंस हैं ये हमें कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, तो फर्स्ट जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो है बर्क, सेकेंड है आपके जेम्स ड्रिवर,
थर्ड है आपके क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो जो ये हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर रिसर्च की थी, फिर दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो जो बर्क है, इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें कि जो भी चेंजेस होते हैं वो कब से कब तक के चेंजेस की बात की है, प्रीनेटल पीरियड से मैच्योरिटी तक, यानी कि जब तक बच्चा मैच्योर हो रहा है तब तक, और जब वो माँ के गर्भ में है तब से लेके जब बच्चा मैच्योर अप हो रहा है, यानी कि कंप्लीटली मैच्योरिटी हम मान के चलते हैं एडोलेसेंस तक एक बच्चा मैच्योर हो जाता है या फिर मैच्योर होता है 18 ईयर्स तक। तो जब 18 ईयर्स वो पार कर जाएगा तो जन्म से पहले यानी कि गर्भ से लेके जब 18 वर्ष तक हुआ वो एक हम मैच्योर पर्सन मान के चलते हैं कि 18 वर्ष तक एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, तब तक जो भी उसके अंदर चेंजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे वो सभी किसके अंदर आएगा, वो आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बर्ग ने क्या डेफिनेशन दिया, फ्रॉम प्रीनेटल टू मैच्योरिटी। जेम्स ट्रीवर ने क्या दिया, सेम ना आपकी लैंग्वेज ये रहेगी, दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द, तो यहाँ पे है आपका जेम्स ट्रीवर ने बोला है बर्थ टू मैच्योरिटी। अब यहाँ पे फर्क क्या आ गया, बर्ग ने बोला है कि जब माँ के गर्भ में है तब से लेके मैच्योरिटी तक। जेम्स ट्रीवर क्या बोल रहे हैं कि जन्म से लेके मैच्योरिटी तक, यानी कि जब उसका जन्म हो जाएगा, यहाँ पे माँ के गर्भ की बात नहीं की गई है। अब आते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने भी सेम डेफिनेशन दिया कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द, तो यहाँ पे इन्होंने जो पीरियड चेंज कर दिया वो इन्होंने पीरियड दिया है प्रीनेटल पीरियड टू प्री एडोलेसेंस। अब ना इसमें आप लोग जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मेन आपको याद रखना है कि किसने क्या बात कही है, बिकॉज सबने ऑलमोस्ट सेम बात कही है, बस थोड़े बहुत फर्क आ रहा है। तो बर्ग ने क्या बोला है, बर्ग ने बोला है माँ के गर्भ से लेके मैच्योरिटी तक। जेम्स ट्रीवर ने क्या कहा है, जन्म से लेके मैच्योरिटी तक। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से पहले यानी कि कंसीविंग के टाइम पे, माँ के गर्भ में अभी बच्चा बना नहीं है, बस एक होता है ना कि अभी एग्स अभी सिर्फ कंसीव किया गया, अभी वो एम्ब्रियो वगैरह में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से जाइगोट जब वो बनेगा उस टाइम से लेके जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में जाने वाला होता है तब तक एक बच्चा जो है विकसित हो जाता है। तो यानी कि इन्होंने एडोलेसेंस से पहले का टाइम बोला है, यानी कि 11 से 12 वर्ष, क्योंकि हम मानते हैं कि एडोलेसेंस पीरियड है 13 से 18 का। तो यहाँ पे 11 से 12 वर्ष तक क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो एक बच्चा है वो मैच्योर अप हो जाता है कंसीव के टाइम के बाद से। दोबारा देखेंगे, बर्ग ने कहा है माँ के गर्भ से लेकर मैच्योरिटी तक, जेम्स ट्रीवर ने कहा है जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक, क्रो एंड क्रो ने बोला है कंसीव करने के बाद से 11 से 12 वर्ष तक जो भी बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो सभी क्या है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन तीनों ने ये डेफिनेशंस दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो 18th सेंचुरी में ना एक साइकोलॉजिस्ट थे पेस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया था एक बच्चे के डेवलपमेंट का। 18th सेंचुरी में पेस्ट्रोलॉजी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि पहला साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो बच्चा है वो लर्न कैसे करता है। तो इन्होंने पहला डिस्क्रिप्शन दिया था एक बच्चे का, और इन्होंने क्या बोला है कि जो एक बच्चा है उसकी लर्निंग कैसे होती है, इन्होंने 3H में बांट दिया था। ये जो 3H है ये कौन से H है, तो फर्स्ट H है इनका हेड के बारे में, फिर है आपका हर्ट एंड देन है आपका हैंड। इसको याद कैसे रखोगे, 3H है, सबसे पहले आपका सर आता है, अगर हम हेड टू टो चलेंगे तो फिर आपका दिल आएगा, फिर आपके हाथ आएंगे। तो हेड किस लिए, क्योंकि जब बच्चा सोचेगा कॉग्निशन होगा, उसकी थिंकिंग स्किल्स देखी जाएगी। अगर बच्चे का दिमाग ही ठीक नहीं है, उसकी थिंकिंग पावर अच्छी नहीं है, वो भी मैच्योर नहीं है कि वो अपने तरह आपसे सोच नहीं सकता चीज़ों को, तो यानी कि बच्चा विकसित नहीं हो पा रहा, तो यानी कि वो कोई चीज़ समझेगा ही नहीं, सीखेगा ही नहीं, लर्निंग ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हर्ट, यानी कि सबसे पहले आपका दिमाग के ऊपर रहता है कि आप कैसे, क्या आपका दिमाग सही है, यानी कि वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्या वो सही विकसित हो रहा है या आप चीज़ों को समझ रहे हो। तो ये हेड से हम क्या करेंगे, कॉग्निशन होगा, थिंकिंग होगी। फिर आता है आपका हर्ट। हर्ट से क्या होगा कि आप इमोशनली अटैच रहोगे, आप में इमोशंस होंगे। ये नहीं है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा कोई बीमार है या खुश है, आप फील करोगे चीज़ों को, आप इमोशनली अटैच रहोगे चीज़ों से। आप इमोशनली, जैसे आप अपने कल्चर को लेके इमोशनली अटैच रहती हो, तो अब आप उसके कल्चर को सीख रहे हो। क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो। फिर आता है हैंड। तो हैंड में इन्होंने जो भी हम फिजिकली
वर्क करते हैं उन सबको इन्होंने हैंड में डाला, जैसे कि राइटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, तो जो भी आप हाथ से चीज़ें बना रहे हो। तो पेस्टोलॉजी ने फर्स्ट साइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन दिया था 18th सेंचुरी में, एंड इन्होंने बोला था कि हम लर्निंग कर सकते हैं बाय 3H, एंड वो 3H क्या थे, हेड, हर्ट एंड हैंड। तो आपको ये प्रॉपर याद रखना है बिकॉज ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या है, ये इंक्लूड करती है आपका एंटायर लाइफ स्पैन, यानी कि कंसीव से लेके आपका जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आता है, यानी कि कंसीव पीरियड टू डेथ। इसमें आपके अंदर जो भी चेंज आए, डेवलपमेंट हुई आपके अंदर, वो सभी आपका पूरा लाइफ स्पैन, एंटायर लाइफ स्पैन एक इंडिविजुअल का, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये इस सबको एक्सप्लेन करता है ये आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब इसमें ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एंटायर लाइफ स्पैन में भी आपका ये 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 स्टेजेस में जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो है प्रीनेटल पीरियड, यानी कि कंसीव का टाइम, जन्म से पहले का टाइम, प्रीनेटल पीरियड। देन है आपका एक होता है नियोनेट, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा अभी, या हो सकता है जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने सुना हो। नियोनेट में क्या होता है कि इसमें जो होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो 3-4 वीक्स का होता है, तो उस टाइम पे बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, यानी कि जन्म के बाद से 28 डेज तक जो एक बच्चा होता है उसे हम नियोनेट कहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड इन्फेंसी, एंड इन्फेंसी के बाद है आपका बेबीहुड, जो कि हम थर्ड स्टेज में इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। इसमें क्या रहता है आपका, ये काउंट होता है 28 डेज से 11 मंथ्स तक, बर्थ, बेबीहुड। और जो इन्फेंसी है इसको हम 0 से 2 साल के अंदर लेते हैं, लेकिन हमने बेबीहुड में यहाँ पे 28 डेज से 11 मंथ का लिया, यानी कि 1 ईयर ऑलमोस्ट हम लेके चल रहे हैं, एंड इन्फेंसी में हम 2 ईयर्स लेके चलते हैं। फोर्थ आपकी जो स्टेज है वो है आपकी चाइल्डहुड की, लेकिन यहाँ पे चाइल्डहुड में 2 से लेके 12 वर्ष तक को काउंट कर दिया। इसमें मिडिल चाइल्डहुड नहीं आया, लेटर चाइल्डहुड नहीं आया, डायरेक्ट आपका चाइल्डहुड में एक बार बता दिया। अर्ली चाइल्डहुड नहीं है, चाइल्डहुड में इसने कंप्लीटली इंक्लूड कर लिया 2 से 12 वर्ष डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जब हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं। एंड जो फिफ्थ है वो है आपका एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस स्टेज है ये हमने ली है 12 से 18 वर्ष। एंड स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखना कि ना WHO के अकॉर्डिंग 13 to 19 ईयर्स को काउंट किया जाता है एज अ टीनेज या फिर एडोलेसेंस पीरियड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है WHO के अकॉर्डिंग क्या एज है एडोलेसेंस की, तो आप 13 to 19 ईयर्स बताओगे। एंड अगर नॉर्मली पूछा जाता है तो 12 से 18 वर्ष साइकोलॉजी के अंदर हम लिखते हैं, एंड ये आपके पेपर में माना जाएगा। सिर्फ WHO के अकॉर्डिंग आपके 13 to 19 ईयर्स है। एंड स्टूडेंट्स जो नियोनेट पीरियड है ना आपका, इसको हाइलॉक ने डेंजरस पीरियड बताया, बिकॉज इस टाइम पे बच्चे की अगर अच्छे से केयर नहीं हुई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे वो अपनी गर्दन भी नहीं ला सकता, उसकी गर्दन अभी बैलेंस वे में ही नहीं आती। मतलब उसको आपको बिल्कुल बोला जाता है कि उसकी गर्दन के नीचे भी हाथ लगाओ, क्योंकि हो सकता है उसकी गर्दन ही लटक जाए एंड उसकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने उसकी गर्दन को ठीक से नहीं पकड़ा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पीरियड होता है 3 to 4 वीक्स का। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हमने अंदर क्या पढ़ा कि एंटायर लाइफ स्पैन जज करेंगे एक इंडिविजुअल का, कंसीव पीरियड से डेथ तक का हम इसमें डेवलपमेंट को लेते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रीनेटल पीरियड, सेकेंड है नियोनेट जो कि 3 to 4 वीक्स रहेगा, इसको हम 28 डेज भी बोल सकते हैं। एंड इसमें हर लोग ने इसको बताया डेंजरस पीरियड है। फिर आता है आपका बेबीहुड, मेन है। इन्फेंसी कई जगह लिखा मिल जाता है, इसलिए हमने इन्फेंसी भी लिख लिया। बेबीहुड 28 दिन से लेके यानी कि 1 महीने से जो 11 महीने का बच्चा होगा वो बेबीहुड के अंदर काउंट होगा। इन्फेंसी में हम 0 to 2 ईयर्स लेके चलते हैं। चाइल्डहुड में 2 से 12 वर्ष है। एडोलेसेंस में आपका 12 से 18 वर्ष है, लेकिन अगर WHO का पूछते हैं तो 13 to 19 ईयर्स है। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ग्रोथ की जो मेन डेफिनेशन है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हम वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कंप्लीट हम ग्रोथ का कंसेप्ट करेंगे, कल की ग्रोथ का नेचर क्या है।